हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो लाभ हानि एवं छूट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। लेखपाल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हम मैथ्स से स्टार्ट कर चुके हैं और मैथ्स के कई सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगी प्लेलिस्ट, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए थे, यानी लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें। ओके, हाँ जी, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं बहुत आगे आगे। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 हो तो बैग का लागत मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको आप क्रय मूल्य भी कहते हैं और लागत मूल्य भी कहते हैं। अच्छा, तो एक सामान आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और उसी सामान को 11% के प्रॉफिट पर बेचा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 11 रुपए आया। ठीक है, तो आपको बताना है कि बैग का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था। तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 थी, मान लिया हमने। ठीक है, अब पहले हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। ठीक, 10% के प्रॉफिट पर बेचा यानी 10 रुपए ज्यादा बेचा, तो 100 रुपए का खरीदा, 10% प्रॉफिट निकाला यानी 110 रुपए में बेच दिया। सिंपल, 110 रुपए में हमने बेच दिया। अभी देखो, अब क्या है? 11% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 का 11% कितना होगा? 11 होगा। तो 100 रुपए का खरीदा और 11% प्रॉफिट पर बेचा यानी 111 रुपए में बेच दिया, तो 111 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हाँ, तो 110 और 111 रुपए में बेचा दो बार। अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये 110 है, 111 है, एक ही रुपए का तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना दे रखा हुआ है? 11 रुपए का, यानी इस एक की वैल्यू आपको 11 दे रखी हुई है। अब ये जैसे ही आपको पता चल गया एक की वैल्यू 11 है, तो 100 जो हमने माना था उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितनी आ जाएगी? 1100। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राशि ने एक किस्म के 25 किलो गेहूं को दूसरे किस्म के 20 किलो गेहूं के साथ मिला दिया। ठीक है, दो टाइप की गेहूं खरीदी राशि ने, एक 25 रुपए किलो था और एक 20 रुपए किलो था। ठीक है, दो टाइप हो गए। इन दोनों किस्मों का प्रति किलोग्राम मूल्य 4:5 के अनुपात में है, यानी जो 25 किलो वाला है वो अगर 4 रुपए किलो है, तो जो 20 रुपए वाला होगा वो 5 रुपए किलो होगा। इसके कहने का ये मतलब है। यदि राशि ने मिश्रित गेहूं का विक्रय उन्नत किस्म वाली गेहूं के लागत मूल्य के 90% पर किया हो तो उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या था? यानी इन दोनों को मिला दिया इसने, 25 किलो और 20 किलो को मिला दिया। अब इसने क्या किया, जो सेलिंग प्राइस जो थी वो उसने क्या रखी, मतलब कितने में बेच रही है ये गेहूं को, तो जो उन्नत किस्म वाली गेहूं थी, उन्नत किस्म वाली यानी जो अच्छी गेहूं थी, अच्छी गेहूं का दाम भी अच्छा होगा। तो देखो, ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों में अच्छा दाम क्या है? 5 है, ज्यादा है। तो ये 5 रुपए वाली गेहूं के लागत मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के 90% पर किया हो। ठीक, मतलब इसके कॉस्ट प्राइस का 90% उसने रखा अपना, जो दोनों का मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस रख दिया। कह रहा है उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या था। तो ये सारा इतना खुरापात करके वो कितना प्रॉफिट कमा पाई ये आपको बताना है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा पाए। चलो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे 25 किलो गेहूं ली और 20 किलो गेहूं। 25 किलो वाला जो गेहूं था वो 4 रुपए किलो, अगर हम यहाँ से रेशियो में देखते हैं तो ये 5 रुपए पर किलो था। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितना हो गया? 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, यानी टोटल इसने 200 रुपए लगाए। ठीक, अब ये जो 200 रुपए इसने लगाए हैं, ये 200 रुपए में 75 किलो
इसको क्या, सॉरी 25 + 20 45 किलो गेहूं इसको मिल गया। 45 रुपए, 45 किलो गेहूं कितने में मिल गया इसे, 200 रुपए में मिल गया। ठीक है, अब इसने उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब ये जो सेलिंग प्राइस रखती है अपने गेहूं का, वो कितना रखती है, उन्नत किस्म वाली, यानी ये जो 5 रुपए वाली गेहूं है इसके क्रय मूल्य के 90% के बराबर रखती है। तो इसको काट दो, 1 0 से 1 0, ये 2 बार में कट गया और ये इससे कट जाएगा, यानी 4.5। ठीक, तो ये 4.5 रुपए पर किलो अपने गेहूं को बेचेगी। ठीक है, 4.5 रुपए का 1 किलो गेहूं बेचेगी। टोटल गेहूं इसके पास कितना है, 45 किलो है, और बेच कितने में रही है, 4.5 रुपए में। तो टोटल इसको कितना मिलेगा, तो 45 में हम क्या करेंगे, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.5 से नहीं करना है तो 9/10 से भी 9/2 से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो 45 में 4.5 से मल्टीप्लाई, यानी 45 का स्क्वायर। सिंपल, 45 का स्क्वायर निकालना है आपको। देखो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 45 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 25 में से भी 5 निकाल दो तो कितना बचा, 20। ठीक, उसके आगे 5 का स्क्वायर यानी 25, जितना कम रहता है उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो 20 25 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट के बाद 0 लगा, एक पॉइंट के बाद 0 लगा दो। या यूनिट डिजिट में 5 है तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 5 × 5। अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो लास्ट में 25 आता है, और ये जो 4 है इसमें एक और बढ़ा दो, यानी एक बढ़ा दो, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 × 4 यानी कि 20 हम यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर का, या यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो टोटल इसने 200 में खरीदा, और यहाँ ये बेच कितने में रही है, 202.5 रुपीज में बेच रही है। ठीक है, टोटल 200 में खरीद के 202.5 रुपए में बेच रही है, तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है भाई, 200 में खरीदा, 202.5 रुपए में बेच दिया, यानी 2.5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है प्रॉफिट, है ना। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 2.5 रुपीज का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200 रुपए है, इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काट दो, 1.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1.25 करेक्ट हो जाएगा। ये इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है। आप खुद से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यदि राजदीप 80,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई मोटरसाइकिल की, 80,000 रुपए। ठीक है, और खरीद कर उसे 60,000 रुपए में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 60,000 रुपए। ये सब आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये सब आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि ही होगा भाई, ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया तो हानि यानी कि लॉस ही होगा। तो लॉस कैसे होगा, लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी 80,000, 80,000 में से 60,000 घटा दो, कितना बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा, तो 20,000 बच गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है लॉस परसेंट में निकालो, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन, ये भी कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, इंटू 100। तो 20,000 बटे 80,000 गुणे 100, इससे ये 4 बार में कट गया, और इससे ये 25 में, यानी कि इसको 25% का लॉस होता है। ऑप्शन नंबर ए 25 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी एक राजेश है, वो जब अपनी 20 किताबें बेच देता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है जितने की 4 बुक्स की सेलिंग प्राइस है उतने के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है देख लो, प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 SP लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेच कितनी रहा है, 20 पुस्तकें बेच रहा है, तो 20 पुस्तकें, जितने पुस्तकों की सेलिंग प्राइस लिखी हो उतने ही पुस्तकों की कॉस्ट प्राइस भी तो लिखनी होगी, यानी 20 CP।
अब एसपी एसपी वाला एक साथ, सीपी सीपी वाला एक साथ, तो ये सीपी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 सीपी इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो तो 16 एसपी, राइट। सीपी बाय एसपी हो गया कितना, 16/20, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 16 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 4 का, यानी 4/16 इंटू 100, इससे ये 4 बार में और इससे ये 25 बार में, यानी कि 25, ऑप्शन नंबर सी 25% करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 क्या है, एक फल विक्रेता है, वह 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, यानी 24 आम खरीदने पर एक आम फ्री। तो वह ग्राहक को कितना छूट प्रदान करता है, यानी कितना डिस्काउंट दे रहा है वो एक कस्टमर को। तो देखो ये है बाई 24 गेट 1 फ्री, यानी टोटल कितना मिल गया 25। अगर मान लो एक आम 1 रुपए का होता, ठीक है, एक आम 1 रुपए का होता और आपके पास, और आपको 25 आम मिले, यानी टोटल आपके पैसे कितने बनते, 25 रुपए देने बनते आपको, लेकिन आपने दिया कितना, 24 दिया, ठीक है, देने होते 25 लेकिन दिया कितना 24, तो ये जो 25 है ये क्या हो जाएगा आपका, 25 आपका हो जाएगा मार्क प्राइस और 24 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी प्रिंट था 25 लेकिन आपने दिए कितने 24, तो कितने का डिस्काउंट मिला, 25 की जगह आपने 24 दिए, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट किस पे निकालोगे, मार्क प्राइस पे निकालोगे, तो 1/25 इंटू 100, एक ये डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक। डिस्काउंट का यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिस्काउंट परसेंट होता क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। तो ये कितने का 4% का डिस्काउंट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी 4% करेक्ट है, ठीक है। ये डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। ये चीजें आप याद रखेंगे कि डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस यानी जो छपा हुआ मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जितने में हमने बेचा, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, बट्टा यानी छूट या डिस्काउंट होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये पहले कोई नंबर बढ़ता है और फिर घट जाता है, और अगर सेम रेट से बढ़े, जैसे यहाँ पे पहले 20% के रेट से बढ़ रहा है और फिर 20% के रेट से घट रहा है, ठीक है, 20% की रेट से बढ़ा, 20% के रेट से घटा, अगर सेम रेट से घटे और बढ़े तो हमेशा हानि होती है, हमेशा लॉस होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कितने का लॉस होगा। तो देखो मान लो 100 रुपए का सामान था, इसने पहले 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया यानी 100 का 20%, 20 बढ़ा दो 100 में तो कितना हो जाएगा 120। अब इसने क्या किया 20% घटा दिया, यानी 100 का 120 का 20%, 120 का 20% कितना होगा 24, ठीक है। तो 120 में से 24 घटा दो तो कितना आ जाएगा 96, यानी पहले उसके पास 100 रुपए था, 100 रुपए का सामान इसने कितने में 96 रुपए में बेच दिया, यानी लॉस कितने का हो गया 4 का। तो क्योंकि ये 100 ही है तो ये 4% हो जाएगा, यानी 4% का लॉस हुआ इसको, ठीक। तो आप या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ऐसे केसेस में जहां पे एक बार बढ़ रहा हो एक बार घट रहा हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x की जगह 20 लिखेंगे प्लस का, और y की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 20। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और अच्छा चलो ऐसे ही लिख लो, +20 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये प्लस इंटू माइनस यानी माइनस आएगा यहाँ पे, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, बचा कितना 4,
यानी 4% का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा कर भी निकाल सकते हो। आपको ऐसे निकालना है ऐसे निकालो, आपको ऐसे निकालना है ऐसे निकालो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहले ही हानि प्रतिशत पूछ रहा था, तो अगर 4 भी देता तो हम ये ऑप्शन सही कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन में -4 था तो आप -4 ही लगाओगे, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक पंखे को 1200 रुपए में बेचकर संजय को 200 की हानि हुई। मतलब 1200 में बेच दिया तो उसको 200 रुपए का लॉस हो गया। कितने में बेचने से उसको 10% का लाभ होता? अच्छा देखो, हानि, लॉस, लॉस यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। लॉस आपका दे रखा है 200, सेलिंग प्राइस आपकी दे रखी है कितनी, 1200, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 1400 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गई। सॉरी, यहाँ मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, मतलब सीपी में से एसपी को घटाते हैं लॉस में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 1400 हो गई। अब कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होता, तो 1400 का 10% निकाल के 1400 में जोड़ दो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1400 का 110% निकाल लीजिए। तो मैं क्या करूंगी कि 1400 का 10% निकाल के 1400 में जोड़ दूंगी। तो 1400 का 10% कितना होगा, देख लो। 10% का मतलब होता है 1/10, या ऐसे देख लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 1/10 ही तो हो गया। अब इस जीरो से इस जीरो को भी काट दो, यानी 140। तो 1400 में हमने जोड़ दिया 140, तो बन गया 1540, यानी 1540 रुपए में बेचने पर उसको 10% का लाभ होता। तो ऑप्शन नंबर डी 1540 करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है? जैसे अभी हमने हानि वाला अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वैसे ही ये भी है। लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल। ठीक है, अरे ये नहीं है, ये ध्यान दो, ये तो और इजी है। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी 10 SP इज इक्वल टू 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 12 CP। तो यहां से सीधा SP बाई CP कितना आ गया, 12/10, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। 2/10 गुणे 100, यानी कितना, 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इसको काटना देना, 6/5 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गई। वैसे 5 भी कर देते तो कुछ कैलकुलेशन टफ नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम क्विकली कर सके। यहाँ से आपको ये वाला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 2 है और नीचे 10 है, यानी 2 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, 20% है। आप ये अपने से कर लेते हैं। चलिए आगे, 21वां क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक जोड़ी जूते के लिए 120 रुपए चुकाए हैं। उसने एक ग्राहक को इसे 20% की हानि पर बेचा। उसने इसे कितने में बेचा? ठीक है, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस हो गई इस जूते की, ये 120 रुपए हो गई। अब ये क्या कर रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 120 में से इसका 20% घटा दो, तो 120 का 20%, 20% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में लिखो जल्दी से, 20/100 यानी 1/5। ठीक, तो हमें 120 का 20% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 120 को 1/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल आएगा, 24। ठीक, तो 120 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा, 96 बचेगा। यानी 120 रुपए का उसने खरीदा था, लेकिन बेच कितने में दिया, 96 रुपीज में बेच दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य पर ट्रैक्टर एक किसान को 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है, यानी 10 लाख रुपए का इसने खरीदा और 10% के लॉस पर बेच दिया। अब ये क्या करेगा, किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देगा। यानी जो किसान है वो अब थोड़ा चला के दिखाएगा और उसी ट्रैक्टर को उसी प्रधान को 10% के फायदे पर बेच देता है। तो इन दोनों सौदों का क्या परिणाम है, तो इन दोनों में क्या परिणाम निकला, तो देखो, इसने पहले
10 लाख कितना जीरो लगाया है, 5 1 6, हमने कितना लगाया 5, हाँ। तो इसको 10% के लॉस पर बेच दिया, ठीक है, यानी 90% पर बेच दिया, 10% का लॉस यही तो होगा। तो ये कितना हो गया, 9 के आगे 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दो, यानी 90,000 रुपए में बेच दिया, ठीक। अब किसान क्या करेगा, किसान को इतने रुपए में मिल गया, अब किसान इस पे 10% बढ़ा देगा, तो 90,000 का 10% कितना, यही इसका 1/10 यानी 9,000। तो अब किसान क्या करेगा, इसमें 9,000 रुपए और ऐड करेगा, तो इस पे 9,000 रुपए ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 99,000। तो किसान क्या कर रहा है कि ग्राम प्रधान को वापस से वो ट्रैक्टर बेच रहा है, और कितने में बेच रहा है, 99,000 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। अब देखो देखो किसान को इतने में मिला, प्रधान को वापस 99,000 मिला, मतलब किस प्रधान ने 90,000 में बेचा था और वापस खरीदा 99,000 में, ठीक। यानी लॉस किसको हो रहा है, लॉस हो रहा है ग्राम प्रधान को, ठीक। तो ग्राम प्रधान को हानि हो गई, लिख दो हानि। 10 लाख का खरीदा और 1 लाख में से 9,90,000, 10 लाख में से 9,90,000 निकाल दो, यानी ग्राम प्रधान को हानि हो गई। चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। एक निर्माता 72 प्रति 250 ग्राम एवं 80 रुपए प्रति 250 ग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का चाय है जो कि 72 रुपए में 250 ग्राम मिलता है, और एक टाइप का चाय है जो कि 80 रुपए में 250 ग्राम मिलता है। इन दोनों को 5:3 में मिलाया जाता है। यदि वह इस मिश्रण को 84 रुपीज प्रति 250 ग्राम की दर से बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना है। तो देखो ये जो 72 रुपीज वाली चाय थी इसको 5 के रेशियो में खरीदा है, और ये जो 80 रुपए वाली चाय थी इसको 3 के रेशियो में खरीदा है, ठीक है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 150 और ये 160, यानी टोटल कितना हो गया तुम्हारा, 310, यानी टोटल 310 रुपए में इसने खरीद लिया। सॉरी ये तो 5 था ना, क्या क्या कर दिया मैंने, 360 होगा ये तो, और ये 240 होगा, मैं भी पता नहीं क्या कर रही हूँ। 360 + 240 यानी ये 600 हो जाएगा। इसने 600 रुपए में खरीदा है, 600 रुपए में इसने खरीदा कितना है, 5 + 3 8 किलो मान लो, 8 किलो इसने खरीदा है, यानी 1 किलो की कीमत कितनी हो गई, 75 रुपए हो गई। तो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 1 किलो चाय का, ठीक है, 1 किलोग्राम चाय का, या आप कह सकते हैं कि ये जो चाय की कीमत है ये 75 रुपए पर 250 ग्राम है, क्योंकि ये पर 250 ग्राम में हमेशा बात कर रहा है, इसकी भी और इसकी भी पर 250 ग्राम में बात कर रहे हैं। तो ये 75 रुपए पर 250 ग्राम, मतलब 75 रुपए में 250 ग्राम चाय मिल रही है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस दे रखी हुई है कितनी, 84, खरीदा 75 में, बेच रहा है 84 में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, साफ समझ आ रहा। तो 9 अपॉन 75, क्योंकि नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, इंटू 100, तो 25 से काट दो और 3 से इसको काट दो, यानी कितना हो गया, 12%। तो 12% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ परसेंट होता है, लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या प्रॉफिट को आप और क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट को आप और लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी, 1.25 रुपीज में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 रुपए में 10 वस्तु,
10 वस्तु की कीमत 8 रुपए, तो एक वस्तु की कीमत 8/10 यही तो होगा, यानी 8/10 कर लो इसको, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यही होगा 8/10 इंटू 100। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। तो 1.25 में से 0.8 घटा दो तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 0.45, और नीचे भी 0.8 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, 56 होल 1/4%। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी जितना उसका प्राइस है उससे 25% अधिक लिख के वो रखता है, और वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यानी 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, मान लो 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, 25% बढ़ा दो 100 रुपए का, 100 रुपए का 25% कितना होता है 125, 125 रुपए क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई। अब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 4% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो 125 का 4% निकालो, ठीक है, इंटू 4/100, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, ये खत्म, यानी 5। तो 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 125 रुपए का सामान 5 रुपए कम, यानी 120 में बेच रहा है। अब देखो 100 का खरीदा था इसने, 120 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। और क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 100 रखी है, तो 20/100 गुणे 100, इसको परसेंट में निकाल लो प्रॉफिट को, तो इससे ये खत्म, यानी 20%। इसलिए हम 100 लेते हैं ताकि ये डायरेक्ट परसेंटेज में ही निकले, तो 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, या तो आप इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, x + y - xy प्लस xy अपॉन 100 से। तो x कितना है 25, 25% बढ़ाकर लिखा, 4% का प्रॉफिट दिया, ठीक है, इंटू सॉरी माइनस, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, 25 इंटू 4/100। तो ये इसको काट के 1 देता है, 25 में से 4 गया 21, 21 - 1 बराबर 20। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि 20%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आ रही है वैल्यू तो प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो क्या होता, लॉस होता, सिंपल। तो ये रहे आपके पूरे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कहीं पे भी इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो, पढ़ना हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।